अस्सलाम वालेकुम। नस्ट या कायद-ए-आज़म कौन सी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और किस यूनिवर्सिटी में हमें जाना चाहिए, आज फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, वीडियो स्टार्ट हो गई है। मैं इस वीडियो में ना किसी को डिफेंड करूँगा ना किसी के अगेंस्ट जाऊँगा। मैं एज अ स्टूडेंट बस न्यूट्रल रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा। देन आपने अपनी राय देनी है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सफ़र कब स्टार्ट किया। देखो, दोनों यूनिवर्सिटीज़ नस्ट है या कायद-ए-आज़म है, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। टॉप 2 पोजीशन में दोनों आती हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज़ कि देखो, रैंकिंग के लिहाज से ठीक है, एक इंटरनेशनल रैंकिंग आती है, QS रैंकिंग आती है, बट मैं थोड़ा सा रैंकिंग को उस तरह से ज़्यादा ऑन नहीं करता। उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस चीज़ें करके रखी हुई हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये है कि चीज़ें और भी मैटर करती हैं। अगर मैं बात करता हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कहाँ बात की, इसने 1967 में अपना सफ़र स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छी खासी पुरानी यूनिवर्सिटी है यार। 24 साल बाद नस्ट ने अपना सफ़र स्टार्ट किया 1991 में। ठीक है, इस लिहाज से कायद-ए-आज़म हमारे पास पुरानी यूनिवर्सिटी है, बुज़ुर्गों में शामिल होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। दोनों काबिल एहतराम है यार, जवान बंदे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो फेडरल यूनिवर्सिटी है। जो नस्ट है वो सेमी आती है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट आ जाती है, फुल फेडरल के अंडर नहीं आती। अगर मैं दोनों की रैंकिंग की बात करता हूँ, रिसेंटली जो लास्ट ईयर की रैंकिंग थी कायद-ए-आज़म की वो थी 354 और नस्ट की थी उसी ईयर 371। अभी रिसेंटली जो हुई है रैंकिंग वो है कायद-ए-आज़म की 381 और जो नस्ट की है वो 384। तो रैंकिंग के लिहाज से तो आपको पता है कि कायद-ए-आज़म ऊपर ही है। ठीक है, पाकिस्तान में टॉप 2 पोजीशंस इन्हीं ने रखी हुई हैं फिलहाल। देखो, जो रैंकिंग के लिहाज से बात की जाती है, मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली होती है कि किस यूनिवर्सिटी ने कितना रिसर्च प्रोड्यूस किया है। रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, पेपर्स होते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, उस लिहाज से एक रैंकिंग भी होती है। अब कायद-ए-आज़म के पास रिसर्चर्स ज़्यादा हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर उस तरह से ज़्यादा हुए, रिसर्चर्स ज़्यादा हुए, ऑब्वियसली बात पब्लिकेशन भी ज़्यादा हुई, तो रैंकिंग उस लिहाज से इसकी ऊपर आ जाती है। ये एक पॉइंट है इसके पास। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का अगर मैं बताऊं एरिया कितना है, बहुत एरिया है, इतनी बड़ी जगह है ना। आप अगर फर्स्ट टाइम जाओगे तो आप वाकई परेशान हो जाओगे। मैं अभी फर्स्ट टाइम परेशान हो गया था। नस्ट 700 प्लस एकड़ पे फैली हुई है। नस्ट भी बहुत बड़ी लगती है जब आप नस्ट को विज़िट करो। बट इतना बताता चलूँ कि जो कायद-ए-आज़म है वो नस्ट का डबल है। अगर नस्ट 700 प्लस है तो जो कायद-ए-आज़म है वो 1700 प्लस है। इतना अंदाज़ा लगा लो कि फिर कायद-ए-आज़म कितना फैला हुआ होगा। एक पूरी दुनिया आबाद है, पूरा शहर आबाद है, अलग ही रौनक है, अलग ही सिस्टम है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोनों के फ़ीस स्ट्रक्चर को, यार फ़ीस स्ट्रक्चर कायद-ए-आज़म का बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। ठीक है, नस्ट का यार बहुत काम हैवी है। नस्ट 180,000 से स्टार्ट होता है और 250 तक जाता है। बिजनेस वालों की जो है 2.5 लाख फीस है यार। अगर मैं हॉस्टल की बात करता हूँ तो अराउंड 1 लाख ये भी खर्चा आ जाता है जी नस्ट के हॉस्टल की एनुअली। जो कायद-ए-आज़म है उसका बजट फ्रेंडली है यार, अच्छा खासा काम। जो सेमेस्टर फ़ी है वो अराउंड अबाउट 35,000 स्टार्ट होती है और अराउंड 80-70 तक चली जाती है। बहुत फ़र्क है। हॉस्टल्स के भी जो उसके चार्जेस हैं वो भी एक बहुत इकोनॉमिकल हैं, एक अच्छे तरीके से बंदा मैनेज कर सकता है। लिविंग कॉस्ट के लिहाज से कायद-ए-आज़म बेस्ट है। ठीक है, एडमिशन अगर दोनों में लेना हो, किस में ज़्यादा मुश्किल है? नस्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाईली कम्पिटिटिव। नस्ट एंट्री टेस्ट आपको पता कंडक्ट हुआ होता है, 4 टाइम इसकी सीरीज़ आती हैं। ठीक है, और इसी वजह से आती हैं कि जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम चांस अवेल कर सके। ठीक है, इस लिहाज से नस्ट में एडमिशन लेना थोड़ा सा आपको ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। बट कायद-ए-आज़म का भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी अच्छा खासा मेरिट होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। कुछ के ओपन मेरिट पे होता है डिसाइड, कुछ का टेस्ट होता है, कायद-ए-आज़म अपने डिपार्टमेंट के टेस्ट लेता है, तो इस लिहाज से कायद-ए-आज़म में भी अच्छा खासा मेरिट होता है। ठीक है, अब बात की जाती है नस्ट और कायद-ए-आज़म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट मीन स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट्स। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है इन दोनों में और आपने डिसाइड करना है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने देखना है इंजीनियरिंग के लिए, नस्ट को प्रेफर करना पड़ेगा। एक और बात बताता चलूँ, जो नस्ट है एक ऐसी अम्ब्रेला है पाकिस्तान के अंदर कि एक ही अम्ब्रेला में मैक्सिमम इंजीनियरिंग ऑफर होती हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स, हर लिहाज से।
अब बाकियों में ये होता है कि एक इंजीनियरिंग किसी एक ब्रांच में है, कैंपस में है, दूसरी इंजीनियरिंग किसी और कैंपस में है। बस नस्ट के अंदर देखो आपको एक जगह पे सारी इंजीनियरिंग मिल जाएगी। इंजीनियरिंग का कोई मुकाबला नहीं है जी नस्ट के साथ, ये बताता चलूँ आपको मैं, ठीक है। इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेबॉर्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, उस लिहाज से आपके जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। तो इस लिहाज से इंजीनियरिंग के लिए, डाटा साइंस के लिए, AI के लिए, साइबर के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए नस्ट को प्रेफर आप करोगे, ओके, बगैर परेशान हुए अपने आप को। अगर मैं बात करता हूँ क़ायद-ए-आज़म को आपने कब प्रेफर करना है, अगर आपने जाना है जी साइंसेस की तरफ, नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा आप IR, इंटरनेशनल रिलेशन जो हो गया, तो इन सब के लिए आप किसको प्रेफर कर सकते हो, क़ायद-ए-आज़म को। क़ायद-ए-आज़म यार एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें रिसर्च अच्छी खासी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली नस्ट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को देखते हुए आप अपनी यूनिवर्सिटी को डिसाइड कर सकते हो। नस्ट में यार जो अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूँ तो नस्ट की स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा अच्छी है, किसकी निस्बत, क़ायद-ए-आज़म की निस्बत। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्लास मिलेंगे आपको, सोसाइटीज़ मिलेंगी आपको, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा मिलेगा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, मीन के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, इंगेज रहते हैं, इंटरटेनमेंट आपको मिलती रहती है। क़ायद-ए-आज़म में भी है, बट नस्ट को मैं ज़्यादा हाईली रेट करूँगा, ठीक है। नस्ट के पास कोलैबोरेशन ज़्यादा होती हैं इंटरनेशनली, नेशनली, इस लिहाज से भी आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में आसानी हो जाती है। देखो नस्ट के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर होती रहती है, इसके अलावा यह है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, बहुत सारी जो फ़ॉरेन कोलैबोरेशन है उसके साथ है, इरास्मस होगी, ठीक है। इस लिहाज से ना नस्ट को मैं प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा यह है कि यार जो नेशनल रिक्रूटर्स हैं वो नस्ट में अक्सर आते रहते हैं, इनके साथ लिंक है, जैसे PTCL वाले हैं, नेटसल वाले हैं, जैज़ है, क्रीम वाले हैं, टेलीनॉर वाले हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस जितने भी हैं नस्ट के साथ लिंक हैं, वो आते हैं, वो अपने देखते हैं यार स्टूडेंट है, इसमें बच्चे में स्पार्क है, उसको आप ले जाते हैं, ठीक है। क़ायद-ए-आज़म में भी है, बट ये है कि नस्ट आपको पता है कि ज़्यादा एक्टिव है इस लिहाज से, तो इसलिए नस्ट वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बाकी अगर मैं अलुमनाई की बात करता हूँ, जो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं वो ज़्यादा आपको रिसर्चर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, पॉलिटिशियन मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरह डिबेट करते हुए मिलेंगे आपको। अगर मैं नस्ट वालों की बात करता हूँ आपको CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, बाकी आपको ऑफिसर्स टाइप मिलेंगे, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी दोनों में मिलते हैं आपको, क़ायद-ए-आज़म के भी मिलेंगे आपको, नस्ट के भी मिलेंगे, ठीक है। ये आपको एक मैंने रफली सा आइडिया दे दिया है यार, बाकी फ़ैसला आपने करना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। अगर मैं बात करूं तो मैं तो नस्ट को ही प्रेफर करूंगा। अगर तो आप फाइनेंस फेस कर सकते हो, एडमिशन आपका मिल जाता है, तो फिर आपको नस्ट की तरफ जाना चाहिए। क़ायद-ए-आज़म का ये है कि आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के लिहाज से, बाकी है कि आपको बजट फ्रेंडली है, तो उस लिहाज से क़ायद-ए-आज़म अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस बजट के साथ आपको एक अच्छा प्रोग्राम मिल जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। रैंक वाइज भी एक भाई दुनिया में पहचान है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की, उसकी फैकल्टी की बहुत ज़्यादा पहचान है, तो इस लिहाज से रैंकिंग थोड़ा सा बेशक रख के मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन्वायरमेंट की भी बात करता हूँ, उस लिहाज से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। जो एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी का माहौल है, जो एक इन्वायरमेंट स्टूडेंट को मिल रहा है, उस लिहाज से मैं ज़्यादा वो भी रेट करता हूँ, तो नस्ट को मैं ज़्यादा रेट करूँगा। बाकी आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो, नस्ट के हो, क़ायद-ए-आज़म के हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करोगे। बाकी अगर आप नस्ट में पढ़ते हो, क़ायद-ए-आज़म में पढ़ते हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।